हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अविनाश विश्वकर्मा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किसको किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग चुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और हर एक डिफरेंट पर्सन का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो किसी को स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करती है, किसी को डे ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करती है, तो किसी के लिए स्कैल्पिंग सही होती है। तो सही तरह की ट्रेडिंग स्टाइल चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने से ही स्विच करके ट्राई करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका कैपिटल भी वेस्ट होगा। इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और किस तरह की ट्रेडिंग किस पर्सन को करनी चाहिए। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि पर्सनली मैं किस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ। एंड तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है। लाइक 4 आवर, 1 डे, वीकली पे आप एनालिसिस करते हैं, 4 आवर पे आप एंट्री करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का जो मतलब होता है, आपके जो ट्रेड्स हैं वो मोर देन 24 आवर्स एटलीस्ट रन करते हैं, कुछ वीक्स तक। तो उसको बोलते हैं स्विंग। तब किसी भी एसेट का मोमेंटम को आप पकड़ते हैं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो सबसे जो बिगेस्ट एडवांटेज है ना स्विंग ट्रेडिंग का, दैट इज़ इट रिक्वायर्ड लेस स्क्रीन टाइम। जो आपका स्क्रीन टाइम रहता है ना, वो बहुत ही कम देना होता है आपको। अगर आप दिन में 30 to 60 मिनट्स भी कुछ कुछ बीच के इंटरवल्स पे चेक करते रहेंगे, तो आप इजीली स्विंग ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम ना प्राइस के जोन्स को ट्रेड करते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपको अलर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर आपके पर्टिकुलर जोन पे या लेवल पे प्राइस आता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। तो आप उसके बेस पे एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस, टारगेट प्लान करते हैं। तो आपको कंटिन्यूसली फोकस होकर स्क्रीन को नहीं देखना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है स्विंग ट्रेडिंग का, लेस स्क्रीन टाइम। सेकंड पॉइंट है इजी टू कंबाइन विद अ फुल टाइम जॉब और स्टडीज़। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, वो अगर आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं एंड बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है ट्रेडिंग को देने के लिए, तो सबसे अच्छा जो स्टाइल है ना, वो है स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज कम स्क्रीन टाइम देने की वजह से आप अपने फुल टाइम जॉब और स्टडीज़ के साथ भी ईजिली मैनेज कर सकते हैं एंड कैन कैप्चर लार्जर प्राइस मूव्स। और जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप किसी भी एसेट के बड़े मूवमेंट को भी कैप्चर कर पाते हैं, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, क्योंकि आप लार्ज टाइम फ्रेम पे बड़ा चंक कैप्चर करते हैं। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेते हैं और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट देके आप बड़े मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। तो उससे आपका जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एंड गिव्स यू मोर टाइम टू एनालाइज द मार्केट एंड मेक डिसीजन। तो आप इसमें आराम से अपने एनालिसिस को करके अपने डिसीजंस को पीसफुली ले सकते हैं। और एक बार आप एंट्री करते हैं, तो आपका नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी काफ़ी टाइम के बाद ही आपको दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है। तो समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, पोजीशंस कैन एक्सपोर्ट टू ओवरनाइट एंड वीकेंड न्यूज़। तो क्या होता है ना, जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप, तो आपका जो पोजीशन है वो ओवरनाइट एक्सपोज रहता है किसी भी न्यूज़ है, इवेंट पे। तो उसकी वजह से आपका एनालिसिस रॉन्ग जा सकता है एंड सडन स्पाइक्स की वजह से वो ट्रेड आपका मैनिपुलेट हो सकता है, काइंड ऑफ। एंड सेकंड थिंग इज़ गैप एट मार्केट कैन ओपन टू द लार्जर देन। कई कई बारी आपका नेक्स्ट डे गैप डाउन या गैप अप की वजह से भी काफ़ी लॉस प्रॉफिट वो आपके फेवर में भी वर्क कर सकता है ना, आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है गैप्स। रिक्वायर्स पेशेंट टू वेट फॉर द सेटअप्स ट्रेड्स टू प्ले आउट। तो सब दिस इज़ द नंबर वन स्किल्स आपके पास होना ही चाहिए, आपका पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं, पहले तो अपने प्राइस को लेवल पे आने के लिए, फिर जब प्राइस आपके लेवल पे आता है, तो आप एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को।
उसके बाद वो ट्रेड भी काफ़ी डेज से लेके वीक्स तक प्ले होता है। तो दैट काइंड ऑफ पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड टू डू द स्विंग ट्रेडिंग। एंड फिर कैपिटल में भी टाइड अप फॉर द डेज एंड वीक्स। अब सोचिए आपने कोई ट्रेड लिया, काफ़ी टाइम ने वेट किया आपने सेटअप का, एंड उसके बाद वो ट्रेड 2-3 दिन रन हुआ एंड देन फाइनली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उस सब की चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, और आपका कैपिटल भी उसमें टाइड रहता है, लाइक पर्टिकुलर वन ट्रेड पे फॉर डेज टू वीक्स। तो ये अब करना किसको चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट बिगनर्स के लिए है। अगर अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करके डे ट्रेड करके स्ट्रगल कर रहे हो, तो ट्राई डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं डिसिप्लिन से, तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आर मच हायर। एंड पीपल विद जॉब्स और लिमिटेड टाइम, अब अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम या ट्रेडिंग को कम टाइम देके ट्रेड करना चाहते हैं विद योर फुल टाइम जॉब और बिजनेस, तो उन लोगों के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहता है। एंड थर्ड इज़ ट्रेडर्स हु प्रेफर लो स्ट्रेस। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग। एंड स्कैल्पिंग में तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल रहता है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली डिसीजंस लेते रहते हैं। आ जाते हैं अभी सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? नो ओवरनाइट रिस्क बिकॉज पोजीशंस आर क्लोज बिफोर द मार्केट क्लोज। अभी क्या होता है डे ट्रेडिंग में, आप का जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, लाइक 15 मिनट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं, एंड 1 आवर पे एनालिसिस, एंड 4 आवर पे एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो लेस देन 24 आवर्स के अंदर ही आप पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब डे ट्रेडिंग से क्या होता है ना कि आप आपके पास जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। अगर मान लीजिए एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है और आपका एनालिसिस गलत होता है, तो अपना व्यू चेंज करके सेकंड साइड को भी ट्रेड करके 1:2 1:3 लेके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और डेली प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है। अगर आप का पास अच्छा एनालिसिस स्किल्स है और आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, तो आप डेली प्रॉफिट एंड लॉस को अपने अकाउंट में ऐड या कम होते हुए देख सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता है डेज टू वीक्स तक टू नो द रिजल्ट। इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स रिफाइन योर स्ट्रेटजी। जब आपके पास डेली टू डेली डाटा आता है, आप जर्नल करते हैं, तो आपको वो डाटा हेल्प करता है टू रिफाइन योर स्ट्रेटजी। तो अब समझ लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो डे ट्रेडिंग करने का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज, रिक्वायर सेवरल आवर्स ऑफ मार्केट मॉनिटर। अभी क्या है कि इसमें आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा 6 to 8 आवर्स अपने डेज पर डे। आपको ट्रेड्स को, मार्केट को वॉच करना ही पड़ेगा। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ट्रेड पंच किया अंदर, यू आर नॉट वॉचिंग योर ट्रेड। तो इसमें आपको ट्रेड को मॉनिटर करना ही पड़ता है। तो मेंटली डिमांडिंग एंड इमोशनली चैलेंज। तो अभी डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक दिन में मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं, तो वो इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तभी आप वो चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। देन हायर ब्रोकरेज फीस एंड टैक्सेज टू द फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। अब अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स आप दिन में 5 to 10 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। कंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी टेक सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस। अगर आपको डे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट रहना है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन से अपने स्ट्रैटेजी रूल्स को फॉलो करते रहना रहेगा। अगर एक भी दिन में आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, तो आपके काफ़ी दिनों का प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि ये बेस्ट किसके लिए है। तो डे ट्रेडिंग उनको ही करना चाहिए जो फुल टाइम ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हैं। 6 to 8 आवर्स अपना डे का ट्रेडिंग के लिए, मार्केट को वॉच करना, स्क्रीन पर ट्रेड्स को मैनेज करना, तो उनको ही करना चाहिए। पीपल हु कैन फोकस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो जो भी मार्केट आवर्स आता है, आपको उसमें फोकस रह के प्राइस को मॉनिटर करना पड़ता है। ट्रेडर्स विद अ सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो जिस ट्रेडर के पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहता है और जो इसका डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, वो डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करता है, तो उसके लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट है।
और इससे डे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन या रिस्क मैनेजमेंट को ऑन पॉइंट रखते हैं तो आपके अकाउंट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज़ स्कैल्पिंग। अभी क्या है कि स्कैल्पिंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, आप ट्रेड्स को कुछ सेकंड से मिनट्स तक ही होल्ड करते हैं और छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करने का मार्केट में ट्राई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग। तो उसमें क्या होता है, एडवांटेजेस है कि मैनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट द डे, आप एक दिन में काफ़ी सारा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, अप साइड डाउन साइड, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू द मार्केट बिकॉज ट्रेड्स आर शॉर्ट, तो आप अपने ट्रेड्स को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते हैं, तो मार्केट का जो रिस्क होता है लॉन्ग टर्म वो नहीं रहता है। आप छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी कैप्चर करके अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। स्मॉल प्रॉफिट कैन एक्यूमुलेट इफ़ एग्जीक्यूटेड कंसिस्टेंटली, अगर आप डिसिप्लिन से स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स को कैप्चर करते हैं तो धीरे धीरे आपके अकाउंट को एक फास्टेस्ट वे में भी ग्रो कर सकता है। एंड अगर आप इनडिसिप्लिन है और ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो उसी स्पीड से आपके अकाउंट में ड्रॉ डाउन भी आ जाता है। लेस डिपेंडेंसी ऑन द लॉन्ग टर्म मार्केट डायरेक्शन, तो आपको कोई मतलब नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 5 मिनट पे मार्केट को देखते हैं, स्कैल्प करते हैं और ट्रेड पे क्लोज कर देते हैं। तो डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, तो पहला जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है, दैट इज़ इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, बिकॉज आपको कुछ कुछ सेकंड्स मिनट्स में ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट क्वांटिटी सब मैनेज करना होता है, और किसी भी ट्रेड में आपको इनडिसिप्लिन नहीं रहना है। तो अगर आप डिसिप्लिन से मल्टीपल डिसीजन शॉर्ट टाइम में ले सकते हैं, तभी आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। रिक्वायर्स लाइटिंग फास्ट एग्जीक्यूशन एंड रिलायबल कनेक्शन, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप हाई स्पीड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका कोई भी लैग या इंटरनेट एरर बीच में नहीं आना चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज आप 10 to 100 ट्रेड्स तक भी पर डे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। एंड वन लार्ज लॉस कैन रेज मैनी स्मॉल गेंस, अगर आप डिसिप्लिन से छोटे छोटे गेंस को अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, बट अगर आप एक ट्रेड में डिसिप्लिन रहे, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस को बड़ा कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जितने भी आप मैनी ट्रेड्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपकी एक गलती की वजह से आपका ड्रॉ डाउन हो जाता है। एंड डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, अगर आप अभी बिगनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कैल्पिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकती है। तो अब आ जाते हैं बेस्ट फोर, अभी स्कैल्पिंग किसको करनी चाहिए। पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर आपको मार्केट्स में 2 3 4 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन द मार्केट, तो और आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट, नंबर ऑफ ट्रेड्स, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क टू रिवॉर्ड, तो ये सब चीज़ें अगर समझते हैं तभी आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ट्रेडर्स विद एक्सेलेंट डिसिप्लिन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर आप डिसिप्लिन पर्सन है इन लाइफ एंड ट्रेडिंग और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है, आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेके ट्रेड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए है। दोज हु आर कंफर्टेबल स्पेंडिंग द एंटायर सेशन एक्टिवली ट्रेडिंग, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करने के लिए, देन स्कैल्पिंग इज़ फॉर यू। तो अब समझ लेते हैं कि इसमें से ईजीएस्ट कौन सी है, कि ईजीएस्ट मीन्स कि जिसको आप प्रॉफिटेबल होने के लिए कौन सी स्टाइल ईजी हो सकती है। तो सबसे ईजीएस्ट है स्विंग ट्रेडिंग, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या था, अगर आप अभी भी बिगिनिंग स्टेज पे हैं या ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो स्टार्ट विद द स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके जो डिसीजंस होते हैं वो कम रहते हैं, एंड आप बड़े चंक को कैप्चर करते हैं सेट के, एंड तीसरा आपकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट होती है वो कम रहती है, एंड अगर आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आप ईजिली लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एंड प्रॉफिटेबल तो देखिए आप तीनों में हो सकते हैं, बट डिफ़िकल्टी लेवल का बात कर रहे हैं, एंड डे ट्रेडिंग में आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है, कि इसमें आप
2 to 10 ट्रेड्स करते हैं पर डे। एंड थर्ड इज स्कैल्पिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन। अगर आप स्कैल्पिंग में लॉन्ग टर्म में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 1 डे 2 डे 1 वीक, आपको लॉन्ग टर्म देखना होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करके मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो पाते हैं तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन को लेके, रिस्क टू रिवॉर्ड को लेके, या कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्टार्ट विद द स्विंग ट्रेडिंग। अपने स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट को इतना ग्रो कर लीजिए, देन उसके बाद ही आप छोटे कैपिटल के साथ स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली अगर आप डे ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिटेबल कमा सकते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू। अगर आप स्कैल्प करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल की तरफ। देयर इज एन यूनिवर्सल मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टाइल। तो जैसे मैंने बोला कि ये कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि तीनों में से कौन सा स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्रॉफिट डिपेंड्स मोर ऑन द ट्रेडर स्किल, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप के पास कितनी स्किल्स है एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की, ट्रेडिंग की, ओवरऑल कितना स्किल ट्रेडर हैं आप डिसिप्लिन रख पाते हैं कि नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ें जब आपकी कंबाइन होंगी, स्किल, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट, तब आप किसी भी स्टाइल को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल उसमें हो सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके माइंडसेट को सूट करता है। तो जैसा स्विंग ट्रेडिंग में मैंने बताया कि कुछ ट्रेड करने होते हैं बट लार्ज पोटेंशियल गेंस रहते हैं पर ट्रेड, क्योंकि हम बड़े चंक को कैप्चर करते हैं ट्रेंड के। डे ट्रेडिंग में हम छोटे छोटे मूव्स 5-15 मिनट्स पे कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। स्कैल्पिंग में उससे भी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आफ्टर द योर सेशन कंप्लीट। तो टाइम कमिटमेंट पे आ जाते हैं एक बार कि स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन में 30 to 60 मिनट्स भी देते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आप उसमें अलर्ट यूज़ करेंगे एंड इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करेंगे, उसके बाद ट्रेड्स को प्ले आउट होने देंगे। डे ट्रेडिंग में आपको 3 to 8 आवर्स आपका मिनिमम देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखना है। अगर आप स्कैल्प करते हो तो आपको 6 to 8 आवर्स का प्रिपरेशन लगेगा ही मार्केट में। तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, रिस्क कंपैरिजन। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपका रिस्क होता है दैट इज़ मीडियम, एंड अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो मीडियम टू हाई रहता है कैपिटल पे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपका जो रिस्क रहता है कैपिटल पे उससे भी ज़्यादा हाई होता है। अब इससे क्या मतलब है, अगर आपका रिस्क जितना हाई है आपका रिवॉर्ड भी उतना हाई होगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। एंड रिकमेंडेड बाय एक्सपीरियंस। अगर आप अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर बिगनर हैं या कुछ टाइम मार्केट में हुआ है या फिर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टाइल स्विच करके, तो स्टार्ट विद अ स्विंग ट्रेडिंग। जनरली सेफ रहता है एज़ कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग, बिकॉज आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी कम रहती है, टाइम कमिटमेंट कम रहता है, तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करता है। अगर आपको कुछ ईयर हो गए हैं तो आपको डे ट्रेडिंग अच्छा सूट करता है माइंडसेट के हिसाब से, तो स्टार्ट विद द डे ट्रेडिंग, बट उसमें आपका डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एडवांस। अगर आप एडवांस लाइक 3 to 5 ईयर्स से ज़्यादा आपको मार्केट में हो गए हैं और आपका जो डिसिप्लिन है वो ऑन पॉइंट रहता है, आपका और मार्केट का मूवमेंट्स या समझ आता है, तो उसके लिए आपको स्कैल्पिंग, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, लर्न प्राइस एक्शन। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप आपके लिए रहेगी वो रहेगी लर्न प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है कि आपको समझना रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में है। तो मार्केट में 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, एंड उसके जो बेसिक्स होते हैं लाइक जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट डाउन करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड सेकंड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में आपका आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क पर ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड्स, क्वांटिटी, तो वो सब चीज़ें आपकी रिस्क मैनेजमेंट में आती है। थर्ड इज़ पोजीशन साइजिंग। तो आपको हर ट्रेड में कितनी क्वांटिटी बाय करना है तो उसकी कैलकुलेशन आपको सब पहले ही करनी रहती है। तो आई होप ये वीडियो से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। एंड लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा
मैं पर्सनली डे ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो बट जो मेरी डे ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस नहीं रहती है। मैं अ, एक दिन में 1 से 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, बट दैट टू इन अ हायर टाइम फ्रेम, लाइक मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही एंट्री करता हूँ। एंड मैं सिर्फ 2 एसेट में ही करंटली ट्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ बिटकॉइन, सेकंड इज़ गोल्ड। तो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं पर्सनली डे ट्रेडिंग की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपनी जो भी स्ट्रैटेजी मैंने क्रिएट की है आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देखी होगी तो आई एम डैम श्योर कि आप ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और सच्ची में एक स्किल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।